था इंडियन बाबास। इनके अलग ही लेवल के चर्चे चल रहे हैं आजकल। इन लोगों को देखकर यही फील होता है, धंधा करो तो बड़ा करो, पर सत्तम भाई वरना मत करो। मस्त प्लान है। पति पे भी कर रखा है उसने, सही से बनती नहीं है ना तुम दोनों की। बहुत झगड़ा करते आते तक झगड़ा। हाँ। क्या बाबा जादू टोना वीक पड़ रहा है क्या? जो आधी बातें तो उसी से पूछ के बतानी पड़ रही है। भगवान के मैसेंजरों का भी यही हाल है, तो हमारा कमबैक कैसे होगा? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे एजुकेशन को पीछे रहने की खास वजहों में एक वजह यहाँ से भी स्टार्ट होती है। क्या बात है सर, क्या कोई किसी से बात नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे। बड़ी बड़ी डिग्री, बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले डॉक्टर चाहे ढोलकपुर कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हम जाएंगे बाबा के पास। बाबा भी लाइक तुम्हारी आंटी ने जादू टोना किया है, तुम्हारे पड़ोसी ने कर रखा है, तुम्हारी भाभी ने कर रखा है। बाबाओं के हिसाब से ये पड़ोसी, रिश्तेदार, चाचा चाची, मामा मामी, ये लोग आम इंसान नहीं है। इनमें कुछ अलग ही तरह की शक्तियाँ होती है, जिनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के एल लगाने का होता है। घर के आंगन की मिट्टी उठा करके करा गया। किसी के घर के आसपास के चुड़ैल पूत जादू टोना करते, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, कब तक लोगों के घरों की मिट्टी के साथ खेलते रहोगे? अपने काम में थोड़ा सा नया अपडेशन ला, 2-3 रैप्टे मार के भी जादू टोना करना स्टार्ट कर दो। और पहली शुरुआत यही बाबा से होनी चाहिए। की मिट्टी से जादू टोना, यही देख के तो पता चलता है विकास कौन सी दिशा में गुलछरे उड़ा रहा है और कितना चाहिए विकास तुम्हें। डिजिटल इंडिया यही देखने के लिए तो बनाया गया था। आपस में अगर 4 जने बैठ भी गए आपस में तो थोड़ी देर में लड़ाई बाज जाएगी उनके बीच में। ये होता है ना तुम्हारे घर में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसके पास कौन सा ऐसे तिलस्मी मंत्र है जिसकी वजह से भगवान सिर्फ पूरी दुनिया में इससे ही बता रहा है? ये कौन सा ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी फिट नहीं बैठ रही? जा पूछ क्या? तुम्हें लगेगा कि यार तुम ऐसे ही फेंक रहे हो, बाबा जी कुछ तो कसते होंगे ना, कुछ तो मंत्र फूकते होंगे ना, ऐसी थोड़ी भीड़ आ जाती है। बात तो सही है। इन बाबाओं की खास बात ये होती है कि इनके पास इसके जैसे हजारों की भीड़ में अंधभक्त आते हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है, अगर इतने ज्यादा अंधभक्त आ रहे हैं तो इसको ग्राउंड रियलिटी तो पता ही होगी, कौन से केस चल रहे हैं और कौन से नहीं। तो वो अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे तुक्का मार देता है इधर उधर की बातें करके, और कुछ चीजें सही लग जाती है तो वो अगला इंसान दूसरे को बताता है। ऐसे ही हो जाती है इनकी पब्लिसिटी। देसी घी और सरसों के तेल की बोतल। बाकी बाबा जी उसमें गरम पकोड़े तल सके, कब तक तुम्हारी बकवास सुनता रहेगा? थक जाने के बाद पेट पूंजा के लिए नाश्ता भी तो बनना चाहिए। अच्छा बात नहीं है। तो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर। हमारे देश में बहुत से भगवान की पूजा की जाती है, मुझे एक भगवान बता दो जिसने कहा हो ये वाला तेल नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। सरसों के तेल की बोतल भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। ये मुंह पे बोल रहा है तेल और घी लाए बगैर दरबार में मत आना, फिर भी लोग वहाँ पे जाएंगे। आखिर अंधभक्ति भी तो साबित करनी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा सर्टिफाइड बेवकूफ है। तो तारे चालू करो और करे हुए 1 साल हो गया है। वो सब तो ठीक है, पर ये गिनती क्या कर रहा है? मैथ्स वाले भी भगवान आ गए क्या? हमें तो पता ही नहीं चल रहा। अबे ये कौन सा अपडेट है जिनसे हम वंचित रह जा रहे हैं? क्या यार, कुछ तो नया लाओ यार। कब तक ये 2018-19 वाले ड्रामे करते रहेंगे? अब तो नर्सरी का बच्चा भी समझ जाएगा तुम्हारे ड्रामे देख के। लोगों के लिए मैं कर्जे के लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। कोई भी दिन रात्रि या शाम के समय एक धूपबत्ती का पैकेट ला करके अपने घर के मंदिर में रख। मेहनत मजूरी बाबा जी का टोट का काम आता है पैसे कमाने में। खुद अंबानी ने भी अपने घर के नीचे 10-15 बाबा लगा रखे यही सब करने के लिए। सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो भी दरबार पे आएगा उसकी वीडियो अब बना करेगी। आपसे शुरू कर दिया गया है, दरबार का नया नियम लागू कर दिया गया है। क्या बाबा जी फ्री का दान आना बंद हो गया क्या मतलब यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज हुई है? $100 पूरे करने के लिए कंटेंट भी तो चाहिए होगा बाबा जी को। फिर बाबा जी को विदेश ट्रिप भी तो करनी है, कब तक तुम लोगों को देखता रहेगा? बाहर की जनता को भी तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सर आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के। इसलिए तो माता जी के लिए भेजा था ना, तो ऑफेंड आप क्यों हो रही हो? चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। पर आंटी वो तो चप्पल पहनने के लिए नहीं था, वो तो आपको सॉरी भाई वीडियो बनाओ। हाँ भाई वीडियो बनाओ, ताकि दूसरे भक्तों को भी तो पता चले वो लोग कितने पीछे रह गए भक्ति करने में।
ये कैसा गरीब है आईफोन अफोर्ड कर पा रहा है, तो यहाँ आने की तुझे क्या जरूरत पड़ रही है। पर दिखावा करने के लिए इतना तो काफी है ताकि लोग सही से मैनिपुलेट हो पाए। ये मार्केट के नए बाबा जी, इनके हिसाब से इनके शरीर में प्रभु हनुमान जी आते हैं, इस हिसाब से ये ऐसी हरकतें करते हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। मतलब 140 करोड़ की आबादी में भगवान को यही शरीर मिला था आने के लिए। तुम्हें और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि लॉजिक है इसमें तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। हमारे देश में यही चलता है यार। इनके जैसे बहुत से लोग आते हैं जो अनभक्त के पास से चढ़ाव के नाम पे बहुत सी चीजें निपटा लेते हैं। उनको कुछ नहीं बोलेंगे, वो सही चलेगा। पर जैसे ही तुमने उनके बाबा के बारे में कुछ बोला तो सबसे बड़े हो गए तुम गद्दार। तुमने कर दिया सबसे बड़ा पाप, तुमने बोला ही क्यों बाबा जी के बारे में। जब तक इनकी यही मेंटालिटी चलती रहेगी तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये प्रभु हनुमान की एक्टिंग मत कर भाई, बहुत ही ज्यादा घटिया लगता है। किस दिन भगवान सच में